नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे IBS के बारे में कि IBS क्या होता है, इसके पीछे होने के क्या क्या कारण होते हैं, इसमें किस तरह के साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे जिससे यह कंफर्म हो जाए कि हमें IBS की प्रॉब्लम है, और होम्योपैथिक में कौन कौन सी ऐसी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से इस समस्या को हम 100% क्योर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको यह बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती कि हमें IBS की प्रॉब्लम है, और वह बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करवा लेते हैं, फिर भी उनको यह जानकारी नहीं होती कि हमें IBS की प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और अपना पर्सनली सीक्रेट शेयर करूंगा जिसमें मैंने पेशेंट को क्योर किया है। बहुत सारे ऐसे IBS के पेशेंट हैं जिनको मैंने क्योर किया है, जिसके इंटरव्यू भी डले हुए हैं। यदि आपने इंटरव्यू नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे देता हूं, आप वहां इंटरव्यू भी देख सकते हैं। और पर्सनली सीक्रेट शेयर करूंगा कि ऐसा पर्सनली सीक्रेट क्या है जो मैंने पेशेंट को, IBS के पेशेंट्स को क्योर किया है। दोस्तों यह वीडियो बनाने का मेरा एक मुख्य उद्देश्य है, मैं छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ, छिंदवाड़ा में मेरी क्लिनिक है, मैं आसपास के पेशेंट को ही क्योर कर सकता हूं। यदि आप में से बहुत दूर हैं तो आप में से ट्रीटमेंट करवाने नहीं आ पाएंगे। या ऑनलाइन कंसल्टेंट की बात करें तो कंसल्टेंट भी यदि आपके पास फीस अवेलेबल है तभी आप कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा लोग हमारे से कंसल्टेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं पर्सनली सीक्रेट शेयर कर रहा हूं ताकि यदि आप डॉक्टर हैं तो आप इसे सीक्रेट को अच्छी तरह से समझें, यदि आप स्टूडेंट हैं तो सीक्रेट को अच्छी तरह से समझें, ताकि इंडिया में IBS के पेशेंट्स कम हो और वह ज़्यादा सफ़र IBS से ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों अब जानेंगे कि IBS क्या होता है। दोस्तों IBS शरीर के सभी लक्षणों का एक साथ पाया जाना। एग्जाम्पल पे डायरिया होना, पेट दर्द होना, कॉन्स्टिपेशंस होना, इन कंडीशनों को जब यह कंडीशन एक साथ पाई जाती है तो उस कंडीशन को हम IBS कहते हैं। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन में सूजन आ जाती है तो उस कंडीशन को हम IBS कहते हैं। बात करें कॉज की तो इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है कि किन कारणों की वजह से होता है, पर कुछ कारणों की वजह से यह जाना जाता है कि IBS की कंडीशन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स में सूजन आ जाती है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों स्ट्रेस के कारण यह समस्या हमें देखने को मिलती है। डिप्रेशन के कारण यह प्रॉब्लम होती है। इसमें यदि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो यह कंडीशन पेशेंट्स में हमें देखने को मिलती है। इन कारणों की वजह से IBS की प्रॉब्लम होती है। दोस्तों मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में अभी तक 75% एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के कारण यह प्रॉब्लम देखी है। जब भी पेशेंट्स आता है कंप्लेन करता है कि मेरा सिर भारी भारी लगता है तो यह प्रॉब्लम मुझे हो जाती है। कभी कभी मेरा मन वहीं लगा रहता है, मैं कोई काम एग्जैक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लगा रहता हूँ मैं, कुछ नहीं होता है, एब्डोमेन पे दिमाग में हल्का सा स्ट्रेस लगता है और एब्डोमिनल क्रैम्पिंग पेन होता है और मुझे दस्त होने लगते हैं। कभी कभी म्यूकस की प्रॉब्लम होती है। पेशेंट्स हमेशा आके यही कंप्लेन करते हैं। बाकी मैंने कोलोनोस्कोपी करवाई, एंडोस्कोपी करवाई, कोई समस्या नहीं है सर, बस यही प्रॉब्लम है, बस आप मुझे ठीक कर दीजिए। यह प्रॉब्लम पेशेंट हमें आके यही कंप्लेन करता है। सिम्टम की बात करें तो दोस्तों मैंने आपको जैसे ही बताया, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, यह प्रॉब्लम पेशेंट को रहती है। डायरिया हो जाता है, म्यूकस की प्रॉब्लम होती है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग पेन होता है, यही प्रॉब्लम होती है। बाकी और कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी पेशेंट्स को नहीं होती और कोई सिम्टम। यदि टेस्ट की बात करें तो इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता। एंडोस्कोपी नॉर्मल, कोलोनोस्कोपी नॉर्मल, कोई भी टेस्ट कराओ, सारे टेस्ट बिल्कुल भी नॉर्मल होते हैं और पेशेंट्स बस यही कंप्लेन करते रहता है। दोस्तों बात करें मेडिसिन की तो होम्योपैथिक में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जिसकी मदद से इस समस्या को हम परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। दोस्तों इस कंडीशन में IBS की जो कंडीशन है, इरिटेबल बबल सिंड्रोम, यह 2, 4, 5, 10, 15, 20 दिन में ठीक होने वाली समस्या बिल्कुल भी नहीं है। इसको ठीक करने के लिए कम से कम 4, 5, 6 महीने तक पेशेंट्स को
कंटिन्यूस ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता होती है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी ऐसी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आईबीएस में चलती है, फिर मैं आपको बताऊंगा पर्सनली सीक्रेट कि किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, पेशेंट को किस तरह से मेडिसिन देनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों पहले बात कर लेते हैं मेडिसिन की। पहले नंबर पे है दोस्तों पल्सेटिला। पल्सेटिला बहुत ही अच्छा काम करती है। यह फीमेल रेमेडी है। आप फीमेल रेमेडी मेल रेमेडी में कोई कंपैरिजन नहीं करें, लक्षण मैच कर रहे हैं मेडिसिन दें। इसमें किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, पेशेंट का जो मन है स्थायी बिल्कुल भी नहीं रहता, मन में थोड़े विचार वगैरह चलते रहते हैं, और उसका जो स्टूल होता है थोड़ा बहुत म्यूकस भी आता है, और स्टूल का कलर जो होता है चेंजिबिलिटीज़ हमें पेशेंट्स में देखने को मिलती है। तो हमें पेशेंट्स को पल्सेटिला देने की आवश्यकता होती है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों नक्स भूमिका। नक्स भूमिका और पल्सेटिला एक साथ बिल्कुल भी नहीं चलती, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मेडिसिन कैसे लेना है, सारी जो मेडिसिन है मैं आपको बता रहा हूँ। 4 बूंद सीधी डायरेक्ट जीभ में लेनी है, पानी के साथ नहीं लेनी है, और ना ही खाना खाने के पहले लेनी है और ना ही खाना खाने के बाद लेनी है, मॉर्निंग में लेनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और सारी मेडिसिन एक साथ बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, बहुत से लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो मैं यहाँ क्लियर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नक्स भूमिका में जो पेशेंट्स की कंडीशन होती है उसमें म्यूकस भी आता है, और जब पेशेंट्स स्टूल पास करने जाता है तो पेशेंट्स को सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। एक बार जाता है फिर उसे ऐसे लगता है कि फिर से जाना चाहिए। यहाँ मेंटल सिम्टम में भी काम करती है और फिजिकल में भी और पेट में भी नक्स भूमिका। और ये जो मैंने आपको पल्सेटिला बताया था उसका भी सेम कंडीशन है। तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों एलोज। एलोज भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें पेशेंट्स को क्या होता है, पेशेंट जब खाना खाता है तो उसे ऐसा लगता है कि मुझे जाना चाहिए, और खाना खाते खाते भाग जाता है एलोज में, और म्यूकस डिस्चार्ज होता है। तो पेशेंट को हमें एलोसोक्वाटेरिना मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है 4 बूंद जीभ में सुबह और शाम। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में डायरिया की कंडीशन होती है, पेशेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा विचार रहते हैं, एंजाइटी होती है, और पेशेंट्स का मन स्थायी नहीं रहता, सुसाइडल टेंडेंसी तक पेशेंट्स में हमें देखने को मिलती है। तो आर्सेनिक एल्बम पेशेंट्स को देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों सल्फर। सल्फर में पेशेंट्स को एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो हमें पेशेंट्स को सल्फर देने की आवश्यकता होती है। डायरिया की कंडीशन होती है, पेशेंट्स का पेट हमेशा फूला फूला लगता है, भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती, पेशेंट को हमें सल्फर देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट मेडिसिन की यदि हम बात करें तो थूजा बहुत ही अच्छा काम करती है। एक पेशेंट्स को मैंने थूजा भी दी थी। थूजा में पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग की इच्छा होने लगती है, थोड़ा सा खाना खाया वोमिट आउट करने की इच्छा होती है, खाना खाने की तरफ देखने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, मन स्थायी बिल्कुल भी नहीं रहता, और पेशेंट्स को एब्डोमिनल क्रैम्पिंग पेन होता है। उस कंडीशन में हमें पेशेंट को थूजा देने की आवश्यकता होती है। दोस्तों मैं यहाँ जो भी मेडिसिन आपको बता रहा हूँ सिम्टम के वाइज बता रहा हूँ। यदि सिम्टम मैच कर रहे हैं तो आपको मेडिसिन लेना है, या ना कि आप जितनी मेडिसिन मैंने आपको बताई वो सारी मेडिसिन आपने एक साथ यूज़ कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों यदि बात करें और भी मेडिसिन की, 2 मेडिसिन आती है कोलोसिंथ एब्डोमिनल क्रैम्पिंग पेन में बहुत ही अच्छा काम करती है। क्रैम्पिंग पेन होता है, मरोड़ टाइप का दर्द होता है पेशेंट्स को। बहुत सारे पेशेंट्सों में यहाँ कंडीशन नहीं देखने को मिलती, पर कुछ पेशेंट्सों में हमें यहाँ कंडीशन देखने को मिलती है। एब्डोमिनल क्रैम्पिंग पेन होता है, पेट को दबा के बैठने में रिलीफ मिलता है। वेल मार्क की नोट सिम्टम ऑफ दिस कोलोसिंथ, एलेंस की नोट देख के आप पढ़ लेना, उसमें बहुत ही अच्छा ये इसका कीनोट सिम्टम बताया है। पेट को दबा के बैठने में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, क्रैम्पिंग पेन होती है, तो उस कंडीशन में कोलोसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। डोज की यदि हम बात करें 230 पोटेंसी में यूज़ करना है, हायर पोटेंसी में यूज़ नहीं करना, जितनी भी मेडिसिन मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों मैकफॉस में भी एब्डोमिनल क्रैम्पिंग पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़ होती है, दर्द होता है, तो आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना है। नेक्स्ट मेडिसिन मैंने यूज़ करी थी पेशेंट्स में हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर बहुत ही अच्छा काम करता है। 1 कप पानी में 20 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करना है। खाना खाने के पहले यूज़ करना है, खाना खाने के बाद बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब जान लेते हैं दोस्तों सीक्रेट के बारे में कि क्या सीक्रेट है। दोस्तों अच्छी तरह से समझिएगा, मेरा पर्सनली सीक्रेट है, और भी बहुत सारे डॉक्टरों ने यूज़ किया है, मैंने बहुत सारी बुकों में पढ़ा है। क्या होता है दोस्तों, जब भी किसी को IBS की प्रॉब्लम होती है तो एंजाइटी डिप्रेशन के कारण होती है। तो पहले आप दिमाग लगाएं कि हमारे अंदर 3 मियाज्म होती है। यदि आपने होम्योपैथिक अच्छी तरह से पढ़ी होगी, सूरा, सिफिलिक, साइकोसिस, 3 मियाज्म पाई जाती है। यदि ये मियाज्म किसी के अंदर पाई जा रही है, जब तक वह मियाज्म ठीक ना हो तो उस कंडीशन को हम परमानेंटली क्योर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। मियाज्म को समझना इतना आसान नहीं है।
कि पेशेंट्स की कंडीशन क्या है, सूरा की है, सिफिलिस की है या साइकोसिस की है। पर ज़्यादातर पेशेंट्स में साइकोसिस की मियाज़्म हमें देखने को मिली है। तो यदि पेशेंट की साइकोसिस मियाज़्म है तो सबसे पहले ट्रीटमेंट हमें साइकोसिस से करना है। साइकोसिस मेडिसिन कौन सी होती है? एंटीसाइकोटिक मेडिसिन आपको पेशेंट्स को देने की आवश्यकता होती है। 4 या 5 एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है। पहले नंबर पे आती है दोस्तों मेडोराइनम, दूसरे नंबर पे आती है थूजा, तीसरे नंबर पे शायद मुझे याद नहीं है। 3, 4, 5 मेडिसिन है जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है। साइकोसिस मियाज़्म से है, जो माइंड में बहुत ही अच्छा काम करती है। हमें पेशेंट्स को साइकोटिक मियाज़्म को ठीक करना है, उसके बाद जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैच कर रहा है वह मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करनी है। बात करें कोलोसिन और मैकफॉस की, तो ये जो कोलोसिन मैकफॉस है वह पेट दर्द के लिए, बस ओनली फॉर पेट दर्द। क्या होता है, कई बार पेशेंट्स को आपने नक्स भूमिका दी, नक्स भूमिका देने के बाद पेशेंट्स के जो भी है सारे सिम्टम वहाँ चले गए, उसके बाद फिर पेशेंट्स को यही प्रॉब्लम होने लगी। तो मियाज़्म कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। आपने होम्योपैथिक में पढ़ा होगा, डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं विल पावर। विल पावर हमारे अंदर जो शक्ति है, यदि हम उसे जागृत करते हैं तो जो हमारे अंदर सिम्टम है वह पूरी तरह से चले जाएंगे। यदि आपको ये मालूम है कि ये सामने से सिर आ रहा है तो आप डर जाएंगे। यदि छोटा बच्चा है, उसे मालूम चला कि सामने से सिर आ रहा है और क्या करने वाला है, तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। बात नोटिस करना। तो इसी तरह से ही जो मियाज़्म है, यदि हम मियाज़्म को ठीक कर दें तो पेशेंट्स को क्योर किया जा सकता है। सिफिलिस की मियाज़्म है तो सिफलाइनम मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। यदि कोई भी पेशेंट्स में जेनेटिक लक्षण बैठे हैं, छुपे बैठे हैं, जब तक आप उसको नहीं हटाओगे तो आप पेशेंट्स को क्योर बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। फिर भी एक सिंपल ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूं कि पेशेंट्स की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री कैंसर है तो कार्सिनोसिन देने की आवश्यकता पड़ेगी। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ शेयर कर देता हूँ ताकि आप सीख जाओ और भी लोगों को यह प्रॉब्लम ना हो। और मैं अपने पास पर्सनली या एक्सपीरियंस रख के मैं कुछ हासिल करने वाला हूँ नहीं। देखो, यदि पेशेंट्स की फैमिली हिस्ट्री में कैंसर की कंडीशन हुई है तो कार्सिनोसिन देने की आवश्यकता है कि ताकि उसकी मियाज़्म खत्म हो जाए। जो मेडिसिन आप दोगे पेशेंट जल्दी से क्योर हो जाए। अब पेशेंट्स को क्योर करना है, ना कि सप्रेस करना है डिसीज़ को। डिसीज़ को सप्रेस कर दोगे और कुछ दिन तक यह समस्या ठीक रही, पेशेंट फिर से रिटर्न आ गया और बहुत से लोगों ने बोला कि थोड़ी दिन आराम रहता है और फिर से यह प्रॉब्लम आ जाती है। और होम्योपैथिक तो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी नहीं है। यदि आप सही से ट्रीटमेंट करेंगे, सूरा, सिफिलिस, साइकोसिस मियाज़्म अच्छी तरह से समझ के करोगे तो पेशेंट्स को परमानेंटली क्योर कर पाओगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। बहुत से लोगों में आपने देखा होगा टीबी की हिस्ट्री होती है तो पेशेंट्स को पहले ट्यूबरकुलिनम देना है, उसके बाद जो आपके लक्षण मैच कर रहे हैं, जैसे सल्फर मैच कर रही है या फिर पल्सिटिला मैच कर रही है, एलोज मैच कर रही है, मक्सोल मैच कर रही है, तब आप उसे मक्सोल दो, तब आप उसे पल्सिटिला दो, एलोज दो या फिर कैलकिरिया कार्ब दो। तो पहले आपको मियाज़्म ख़त्म करना है। सूरा, सिफिलिस, साइकोसिस आप पता कर लो पेशेंट से कि कौन सी हिस्ट्री है, जेनेटिक हिस्ट्री पता कर लो और फिर जेनेटिक हिस्ट्री को ख़त्म करो, उसके बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो, तब पेशेंट्स को परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। दोस्तों, यदि हम एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी में साइकोटिक मियाज़्म बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि एंजाइटी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन आप नहीं दे रहे हैं, वह मियाज़्म नहीं है, चाहे सूरा की मियाज़्म है या पेशेंट को अभी 1 साल हुए तो सूरा मियाज़्म हो सकती है, या 2-3 साल हुए तो साइकोटिक मियाज़्म हो गई, या काफ़ी लंबा समय हो तो सिफलाइटिक मियाज़्म हो गई, या सिफलाइनम दे दिए, कभी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दे दिए, या सूरा मियाज़्म है तो सल्फ़र वगैरह जो मेडिसिन है, सूराइनम वगैरह दे दिए, सल्फ़र दे दिए। इस तरह से मियाज़्म ख़त्म करके पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करो और पेशेंट्स को परमानेंटली आईबीएस से क्योर करो, एंजाइटी से क्योर करो। एलोपैथिक में जो ट्रीटमेंट होता है वह एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट होता है, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट होता है, क्लोनाजिपाम दिया जाता है, एमिट्रिप्टिलिन दी जाती है, फ्लूपेंटामाइन, मिल्ट्रासिन दी जाती है, जो सिर को शांत कर देती है और यह जो विचार है दिमाग से निकाल दिए जाते हैं और पेशेंट्स ये सोचता है कि मैं ठीक हो गया, जब तक मैं टैबलेट्स खा रहा हूँ तब तक मैं ठीक हूँ, टैबलेट नहीं खा रहा मैं ठीक नहीं हूँ। और जो हमारा मन होता है वह शांत जब होता है और जब हमें जैसे ही टैबलेट बंद करते हैं यह प्रॉब्लम फिर से चली आती है। मेरे पास इतने सारे मैसेज आते हैं जब मैं देखता हूँ कि क्लोनाजिपाम खा रहे हैं, फ्लूपेंटामाइन एंड मिलेट्रासिन खा रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, जब तक ये खाते रहते हैं मन शांत रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता। एक समय ऐसा आता है कि वह मेडिसिन ब्रेन को धीरे धीरे करके शांत कर देती है और फिर वो मेडिसिन भी काम नहीं करती और पेशेंट डिप्रेशन, एंजाइटी से परेशान रहता है। कुछ दिन तक के लिए तो ठीक रहता है, फिर यह समस्या बनी रहती है। तो काफ़ी मैंने रिसर्च करी, काफ़ी ये सारी ट्रीटमेंट किया तो मेरे मन में
विचार आया कि क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। और यदि आप जो भी डॉक्टर हो, स्टूडेंट हो, तो यह वीडियो उन तक शेयर कर दें ताकि वह इस मियाज़्म को भी समझ सके, मेडिसिन को भी समझ सके और जो आईबीएस की प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाए। मेरा यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि यह आईबीएस की जो समस्या है पूरी तरह से पेशेंटों में क्योर हो सके। और डायरिया, बहुत से लोगों को यहाँ बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती कि क्या लक्षण होते हैं। मैंने इसमें लक्षण भी बताया, कॉज भी बताया कि किन कारणों की वजह से। मैंने 75% अपने पर्सनली एक्सपीरियंस से समझा है और 25% कुछ कई बार स्टार्टिंग में पेशेंट को होती है। तो जैसे कैलकेरिया कार्ब है, ये स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा काम करती है। स्टार्टिंग में यदि स्टार्टिंग में आप इसका यूज़ करें तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और हाइड्रोस्टिस पेट के में बहुत ही अच्छा काम करती है। हाइड्रोस्टिस के ऊपर एक मेरा वीडियो है, यदि आप देखना चाहें तो। और एक सायरप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों आप, जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्सों में यूज़ किया है, जिसका नाम है दोस्तों लिफ्ट टी। यहाँ SBL कंपनी की आती है। मैं यहाँ शायद इसकी एक पिक्चर लगा देता हूँ। यह बहुत ही अच्छा काम करती है। 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर में, 10 ml रात में करना है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। यदि ये काम नहीं कर रही तो जॉइंडिला भी आप ले सकते हैं, जो लीवर को मजबूत करती है। या फिर आप और लेट हो रहे हैं तो अल्फा लिव ले सकते हैं। तीनों कंपनी बहुत ही अच्छा काम करती है। जो आपको आपके पास अवेलेबल हो वो आप लें और ये मेडिसिन आप यूज़ करें। हाइड्रोस्टिस तो आपको लेनी है, उसके बाद आपको लिफ्टी लेनी है। इसके बाद आपको जो लक्षण मैच कर रहे हैं वह मेडिसिन आप लें, या आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लें कि इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, ये परेशानी हो रही है, कौन कौन सी मेडिसिन आप में चलेगी इस कंडीशन में। तो कंडीशन लेके अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक करें। तो दोस्तों यह रहा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। और मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन बताने वाला हूँ जो शायद आज तक यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया है। तो दोस्तों यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देंगे तो सारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहेगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने अभी तक सीखा है सारा आपके साथ में शेयर करते रहूँगा, ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।